हेलो बच्चों, मैं प्रकाश रासो आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। आप चाहें तो इस कहानी को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पिछली बार में हमने देखा कि कैसे चंद्रभान ने पीले रंग के अश्व पीताश्व का दिल जीत लिया। इस बार वो नारंगी रंग के अश्व की तलाश में निकले हैं। एक नगर के सामने पहुंचकर पीताश्व ने उन्हें छोड़ दिया और स्वयं जंगल में चला गया। उसके आगे की कहानी हम आज सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा चंद्रभान ने नगर में एक पथिक के रूप में प्रवेश किया। यह नगर बहुत सुंदर था। नगर में अनेक दुकानें सजी थीं और तरह तरह के पकवान और व्यंजन सजे हुए थे। चंद्रभान ने ये ऐसे व्यंजन तो पहली बार चखे थे। एक मिठाई की दुकान पर व्यंजनों का स्वाद लेते समय उनकी एक नागरिक से मित्रता हो गई। बातों बातों में उन्हें पता चला कि इस नगर का नाम था संग्राम नगर। यहाँ का राजा था विशंभर राय। राजा की 2 पुत्रियों के पश्चात जब रानी ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया तो नगर में खुशियां छा गईं। राजा ने पूरे नगर को भोज कराया और दान दक्षिणा दिया। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया गया। राजा ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। प्रजा ने भी अपने भावी राजा को आशीर्वाद दिया, परंतु राजा की खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। राजकुमार बहुत ही सुंदर और वीर था। उसमें अच्छे राजा बनने के सभी गुण थे। वो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनता। प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती, अगर वो कहीं लुप्त न हो जाता। राजा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र का नाम प्रेम प्रताप राय रखा। अपने 15वें जन्मदिन पर वह जंगल शिकार खेलने के लिए गया, जहां वो सैनिकों से बिछड़ गया। सैनिकों ने बहुत खोजा पर उसे नहीं ढूंढ सके। उन्होंने वापस आकर राजा को यह दुखद समाचार दिया। सैनिकों को घने वन वाले इलाके में भेजा गया, जहां आज तक कभी कोई नहीं गया था। वहां से बहुत कम ही सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया कि जंगल में एक भयानक राक्षस है। उसका शरीर वज्र के समान था। उस पर अस्त्र शस्त्र असर करते ही नहीं थे। वो सदैव उन घने जंगलों में ही रहता है और वहां से कभी बाहर नहीं आता। सैनिकों का अनुमान था कि राजकुमार घने वन में उसी राक्षस से टकरा गए होंगे और उसका आहार भी बन गए होंगे। बस उसके बाद से वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। राजा के द्वारा भेजे गए सैनिकों में से कई तो उस राक्षस द्वारा उठा लिए गए। वह उन्हें लेकर जंगल में कहीं खो जाता था। उसके द्वारा अपहृत सैनिक कभी नहीं लौटे। कई प्रयास करने के बाद आखिर राजा और जनता ने राजकुमार को मना मानकर दिल पर पत्थर रख लिया। उस ओर गया कोई भी व्यक्ति वापस कभी नहीं आया। वह राक्षस आम आदमी से 4-5 गुना ऊंचा है। नागरिक के अनुसार राक्षस के वहां होने का पता राजकुमार के लुप्त होने के बाद ही चला, क्योंकि इससे पहले उस भयानक जंगल की ओर कोई गया ही नहीं था। जो भी वहां जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। लोगों का अनुमान था कि वहां जंगली पशु उन्हें खा जाते होंगे, परंतु राक्षस की उपस्थिति का ज्ञान तो तभी हुआ जब राजकुमार की खोज की गई। जिज्ञासावश चंद्रभान स्वयं उस राक्षस को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने अब तक सिर्फ कहानियों में ही दानवों के विषय में सुना था। आज वास्तविक रूप में उन्हें देखना चाहते थे। वे किसी बालक की भांति उसे देखने को व्याकुल हो उठे। नगर के बाहर आकर उन्होंने पिताश्व को याद किया। कुछ ही क्षणों में वो वहां पहुंच गया। राजा ने उसे नागरिक के द्वारा बताई गई कहानी सुनाई और घने वन में जाने की इच्छा दिखाई। पिताश्व उन्हें लेकर घने जंगल में आ गया। राजा ने पिताश्व को छोड़ दिया और स्वयं राक्षस की तलाश में अकेले निकले। कुछ ही दूर चले होंगे कि राक्षस स्वयं उन्हें सूंघता हुआ वहां आ गया। यह पत्थर से बना हुआ मनुष्य प्रतीत होता था, मानो किसी प्रस्तर की मूर्ति में जान डाल दी गई हो। उसे अपने भारी शरीर को लेकर चलने में भी परेशानी आती हुई प्रतीत हो रही थी। चंद्रभान को देखकर राक्षस खुश हो गया। वाह, आज तो नर मांस खाऊंगा। चंद्रभान ने तलवार निकालते हुए कहा। प्रयास करके देख लो, राक्षस ने कहा। तुम भी प्रयास करके देख लो। उसने अपना सिर चंद्रभान के सामने झुका दिया।
चंद्रभान ने तलवार का भरपूर वार किया, पर तलवार तो जैसे किसी चट्टान से टकराई हो ऐसी आवाज आई। कई वार करने के बाद चंद्रभान को इस बात का एहसास तो हो ही गया कि उस पर अस्त्र शस्त्र असर नहीं करते हैं। साथ ही वह एक स्थान से विलुप्त होकर किसी अन्य स्थान पर प्रकट भी हो सकता था। वह कुछ देर तक चंद्रभान से खेलता रहा। फिर जब वो थक गए तो उन्हें अपने कंधे पर लाद कर एक ओर चल दिया। वो उन्हें लेकर एक गुप्त गुफा में पहुंचा। यह गुफा एक पहाड़ी पर बनी थी और एक बड़े शिलाखंड से इसका द्वार बंद किया गया था। राक्षस ने एक हाथ से शिला ऐसे हटा दी जैसे लकड़ी का बना दरवाजा खोल रहा हो। फिर भीतर आकर उसने पुनः उसे बंद कर दिया। चंद्रभान ने कुछ ही देर में कमरे का निरीक्षण आंखों ही आंखों में कर डाला। गुफा के बाहरी मुहाने पर एक कक्ष बना था जो गुफा को काट कर बनाया गया था ताकि यहाँ रहा जा सके। यह स्थान उस राक्षस के रहने के लिए पर्याप्त था। कक्ष में एक और गुफा का अगला सिरा था जो अंधेरे के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा में एक पत्थर का चबूतरा भी था। ये चबूतरा खाली नहीं था, वहां कोई लेटा था या शायद मरा पड़ा था। राक्षस ने चंद्रभान को चालाकी न करने और भागने का प्रयास न करने की सलाह देते हुए जमीन पर उतारा। जैसे ही उस दानव ने चंद्रभान को नीचे उतारा, चंद्रभान सीधे उस मृत शरीर के पास गए। उन्होंने उसे हिलाया ढुलाया, पर उसमें जीवन के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। देखने में वह 24-25 वर्षीय युवक था जिसने राजसी कपड़े पहने थे। वह चंद्रभान की ही आयु का था और वेशभूषा से राजकुमार लग रहा था। चंद्रभान ने कहा, वाह, आज तो तुम्हें 2 शिकार मिले हैं, तो तुम पहले किसे खाओगे, मुझे या इसे? मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। परंतु यह मृत शरीर है, शीघ्र ही सड़ जाएगा। तुम्हें पहले इसे खाना चाहिए। मैं तो जीवित हूँ, जब चाहो खा लेना। इस प्रकार तुम्हें ताजा मांस खाने को मिलेगा। मैं पहले तुम्हें ही खाऊंगा, चंद्रभान ने पुनः अनुमान लगाकर कहा। ओह, तो क्या तुम सला गला मांस खाना पसंद करते हो? राक्षस उनके प्रश्नों से व्याकुल हो गया। अधिक बुद्धिमानी मत दिखा। सुन, यदि तू जीना चाहता है तो तुझे मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं तुझे ही पहले खाऊंगा। यह गुफा जो भीतर की ओर गई है, इसमें जाने पर तुझे एक आग की नदी मिलेगी। उस नदी के पार जाने पर एक और गुफा है जिसके मुहाने पर माँ दुर्गा की मूर्ति है। उस मूर्ति के हाथ में एक तलवार है। यदि तू उसे ला सका तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये कारण है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, वरना तुझे मुझे खाना ही होता तो यहाँ तक जीवित लाने की क्या आवश्यकता थी? इस प्राणी की तरह मृत अवस्था में भी तो ला सकते थे। वैसे यह शव देखकर लगता है कि इसकी मृत्यु कुछ देर पूर्व ही हुई है, क्योंकि इसका शरीर अभी तक गर्म है। शरीर पर कोई घाव नहीं है। संभवतः हृदयाघात से इसकी मृत्यु हुई होगी। तुम्हें देखकर कोई भी डर से मर सकता है, पर इसके ऊपर और आसपास धूल की मोटी परत इसके लंबे समय से यहाँ पड़े होने की कथा कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह शव सड़ना क्यों नहीं शुरू हुआ और अभी तक यह तुम्हारा आहार क्यों नहीं बना? साथ ही अगर हम गुफा पर नजर डालें तो यहाँ एक भी अस्थि का टुकड़ा नहीं दिखाई देता, परंतु कुछ बीज इत्यादि जरूर देखने को मिल रहे हैं। या तो तू स्वच्छता प्रेमी है जो गुफा से अस्थिपंजर हटा देता है, या फिर शाकाहारी। चंद्रभान ने अपनी बात पूरी की और दानव की ओर देखा। इन सब बातों से तुझे क्या? तुझे अपने प्राण प्रिय हैं या नहीं? अवश्य, मुझे अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने कि तुम्हें, और मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं वचन देता हूँ, मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी तुम्हारी सहायता करूँगा। परंतु पहले मुझे पूरी बात तो समझाओ। उस तलवार का क्या रहस्य है? इस शव के यहाँ होने का क्या रहस्य है? भरोसा रखो, मैं पूरा प्रयास करूँगा। राजकुमार प्रेम प्रताप, यदि मैं सही कह रहा हूँ। चंद्रभान ने अनुमान लगाया कि वह दानव स्वयं राजकुमार प्रेम प्रताप है, क्योंकि राजकुमार के लुप्त होने से पूर्व किसी ने उस दानव को देखा भी नहीं था।
ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे पूर्व कभी कोई इस जंगल में आया ही ना हो। राक्षस के पत्थर के चेहरे पर कई भाव आए और गए। वो बहुत व्याकुल दिख रहा था, शायद सोच रहा था कि बातों में समय बर्बाद करें या नहीं। फिर आखिर वो बोला, तुमने सही कहा, मैं प्रेम प्रताप हूँ। मैं एक शाकाहारी हूँ और मुझे तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। जो लोग मरे उन सबको मैंने उस दिव्य तलवार की खोज में भेजा था। मैं संग्राम नगर का राजकुमार प्रेम प्रताप राय हूँ। वह शव नहीं, मेरा जीवित शरीर है। मेरी आत्मा इस पत्थर के शरीर में कैद है। मुझे मुक्ति उस तलवार द्वारा ही मिल सकती है। यदि मैं समय रहते इस शरीर से मुक्त नहीं हो सका तो मेरा शरीर बूढ़ा होकर मर जाएगा और मैं सदा के लिए इस पत्थर के शरीर में कैद होकर रह जाऊंगा, या कदाचित मर ही जाऊंगा। मैं जो भी खाता पीता हूँ मेरे शरीर को वह पोषण देता है और वह शरीर किसी जीवित प्राणी के समान बढ़ रहा है। चंद्रभान वहीं जमीन पर बैठ गए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। राक्षस भी बैठ गया। 10 वर्ष पूर्व मैं एक हिंसक सिंह की तलाश में जंगल में आया था। मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया। मुझे एक झाड़ी में कुछ उथल पुथल दिखी तो मुझे लगा कि वह सिंह है। मैंने निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया, परंतु मनुष्य की कराह सुनकर मैं चकित रह गया। पास जाकर देखा तो बाण एक सन्यासी को लगा था। मरते मरते उसने बताया कि वह एक गुप्त तलवार की रक्षा कर रहा था। उसके गुरु और उनके भी गुरु लोगों को इस स्थान से दूर रखने के लिए प्रयासरत रहे। वह दिव्य तलवार किसी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। उनका मानना था कि उस तलवार का असली स्वामी एक दिन जन्म लेगा और वही उस तलवार को प्राप्त कर सकेगा। उन सन्यासियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया था। वे देवी दुर्गा के उपासक थे और देवी के ही आदेश पर ऐसा करते थे। मरने से पूर्व सन्यासी ने अपने तपोबल से मेरी आत्मा को पत्थर की शिला में कैद कर लिया और उसे मानव आकार दिया। मैंने जब क्षमा याचना की तब उसने मुझे बताया कि देवी के अनुसार शीघ्र ही इस तलवार का असली स्वामी आने वाला है। तब तक मुझे इसकी रक्षा करनी है। उसने यह भी कहा कि मेरी मुक्ति भी अब इसी तलवार से होगी। ऐसा उसने मुझे इस स्थान पर रोके रखने के लिए किया होगा। मैं एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी नहीं जा सकता, इसलिए यहीं कैद होकर रह गया हूँ। साधु ने मुझे उस व्यक्ति की पहचान तक नहीं बताई, इसलिए मैं यहाँ भटक कर आए हर व्यक्ति को दिव्य तलवार का लालच देकर या धमकाकर उस गुफा में भेज देता हूँ, परंतु आज तक वहां से कोई नहीं आया। 10 वर्ष बीत गए। अब तो लगता है जैसे इस शरीर में ही फंसा रह जाऊंगा। कहीं उस सन्यासी ने मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह दिया कि शीघ्र ही तलवार का असली उत्तराधिकारी आ जाएगा। आज तक तो उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। वह स्थान कहाँ है? वह गुफा के दूसरी ओर स्थित है। मनुष्य गुफा से होकर तुम एक लावे की नदी तक पहुंचोगे। वहां तक मैं जा सकता हूँ। उसके बाद का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। वह नदी पार करके जो लोग भी गए वे कभी वापस नहीं आए, इसलिए आगे का हाल तो मैं जानता ही नहीं। बस इतना पता है कि अंदर एक दुर्गा माँ की मूर्ति है जिसके हाथ में वह तलवार है। तो फिर मैं भी अपना एक प्रयास करके देख लेता हूँ। चलो नदी तक मेरा साथ दो। देवी का आशीर्वाद रहा तो वह तलवार लेकर ही लौटूंगा, अन्यथा मेरे अश्व के हाथ एक संदेश मेरे राज्य भेज देना। उनके सोचने की देरी थी कि पिताश ने प्रकाश रूप में गुफा में प्रवेश किया और भीतर आकर अश्व में बदल गया। चंद्रभान ने एक पत्र लिखा और राक्षस राजकुमार को दे दिया कि यदि वो ना लौटें तो पिताश के हाथ संदेश उनके राज्य भेज दिया जाए। पिताश को वहीं छोड़कर वो दोनों आगे बढ़े। राक्षस बनी राजकुमार को झुककर चलना पड़ रहा था। यद्यपि गुफा इतनी चौड़ी थी कि दोनों आराम से चल पा रहे थे। रास्ते में चंद्रभान ने अपनी यात्रा के विषय में राजकुमार को बताया। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। चंद्रभान ने पाया कि प्रेम प्रताप था तो एक पाषाण दानव, परंतु उसका हृदय किसी 15 वर्षीय किशोर का था। वो चंद्रभान की रोमांचक यात्राओं का वर्णन सुनकर किसी किशोर की भांति प्रसन्न और रोमांचित हो उठा। कुछ दूर चलने पर चंद्रभान को एक प्रकाश दिखाई दिया। गुफा के मुहाने पर एक लावा की नदी बह रही थी। नदी गुफा से
में दूर दूर तक फैली हुई थी और अंधकार में खो गई थी। गुफा का न ओर था न छोर। राजकुमार ने बताया कि वह गुफा का ओर छोर जानने का कई प्रयास कर चुका था, पर गुफा तो जैसे चलने के साथ साथ खिंचती जाती थी और बड़ी होती जाती थी। न इसका कोई आदि था न अंत। नदी में हर कुछ देर में पत्थर के टुकड़े बहते हुए आ रहे थे। राजकुमार के अनुसार कई लोग उन बहते हुए पत्थरों पर संतुलन बनाकर उस पार जा चुके थे, परंतु एक पत्थर पर ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक था। कुछ ही पलों में अगले पत्थर पर छलांग लगाना आवश्यक था, अन्यथा वे डूब जाते थे। साथ ही पत्थर बहुत गर्म भी थे। नदी पर्याप्त चौड़ी थी, अन्य कोई तरीके से उसे पार नहीं किया जा सकता था। कुल मिलाकर यह एक मायावी स्थान प्रतीत होता था। अब चूंकि चंद्रभान उत्सुक प्रवृत्ति के थे, तो वे तो इस रहस्य को जानने का मन बना ही चुके थे। दानव राजकुमार ने कहा, आपको जाने देने की मेरी इच्छा नहीं रही। यदि आप चाहें तो वापस लौट सकते हैं। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद मित्र, परंतु अब तो मैंने निर्णय ले लिया है और ईश्वर ने चाहा तो देवी को प्रसन्न कर तुम्हें मुक्त कराने का कोई अन्य उपाय जानकर ही रहूंगा। यह तलवार को प्रयोग कर पुनः वहीं रख दूंगा। चंद्रभान ने विदा ली और नदी की पत्थर पर छलांग लगा दी। सैन्य प्रशिक्षण उनके काम आया। एक के बाद दूसरे पत्थर पर कूदते और तलवार गालकर संतुलन बनाते हुए उन्होंने कुछ ही देर में नदी पार कर ली। पलटकर एक बार फिर राजकुमार को हाथ हिलाकर विदा ली और अगली गुफा में प्रवेश कर गए। ये गुफा ज्यादा लंबी नहीं थी। गुफा के दूसरी ओर एक कक्ष था। सामने एक चबूतरे पर दुर्गा माता की मूर्ति अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़ी थी, जिसके एक हाथ में तलवार भी थी। गुफा में प्रकाश कई छिद्रों की दरारों से होकर आ रहा था। राजा कक्ष की ओर कदम बढ़ाते इससे पहले उन्हें प्रेम प्रताप की बात याद आई कि यहाँ से कोई भी जीवित नहीं लौटा था। पर यह कक्ष अत्यंत स्वच्छ था। यहाँ अस्थियां नहीं थी, जबकि अगर लोग यहाँ पहुंचे थे तो उनके अवशेष होने चाहिए थे। कक्ष के चारों ओर दीवारें थीं। बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। देखने में कक्ष सामान्य था। यहाँ कोई संकट नजर नहीं आ रहा था, और यदि था भी तो अदृश्य रूप में था। कुछ देर सोचने के बाद चंद्रभान ने एक पत्थर कक्ष के भीतर फेंका। भूमि पर पत्थर गिरने पर कुछ हलचल हुई और वहां की भूमि ऐसे ढह गई जैसे धूल की परत से बनी हो, और एक पुल गुफा के मुहाने को देवी के चबूतरे से जोड़ता हुआ प्रकट हुआ। यह एकमात्र रास्ता था मूर्ति तक पहुंचने का। यह रास्ता पर्याप्त चौड़ा था, परंतु टेढ़ा मेढ़ा था। रास्ते में कौन सा संकट चंद्रभान का इंतजार कर रहा है, ये तो वो खुद भी नहीं जानते थे। पुल के दोनों ओर गहरी खाई थी, जिसका कोई अंत दिखाई ही नहीं देता था। खाई धूप अंधेरी थी। पुल जिन खंभों पर टिका था वो इस खाई में खो से गए थे। पुल को एक बार में एक व्यक्ति ही पार कर सकता था। चंद्रभान ने सावधानी से पुल पार कर लिया। कोई कठिनाई नहीं आई। देवी के पास पहुंचकर चंद्रभान ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी साधना करने बैठ गए। आंख बंद कर वो देवी के स्तुति के श्लोक बुदबुदाने लगे। बिना देवी की अनुमति के तलवार लेना उन्होंने ठीक नहीं समझा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उठो पुत्र। इन शब्दों पर उन्होंने आंखें खोली तो देखा देवी साक्षात उनके सम्मुख उपस्थित मुस्कुरा रही थीं। उनका रूप अत्यंत मोहक और शांति प्रदान करने वाला था। उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। वे आकार में चंद्रभान से कई गुना ऊंची थीं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर कोई भी भाव विभोर हो उठता। देवी ने कहा, हम प्रसन्न हुए। तुमने एक बार फिर अपनी योग्यता सिद्ध की है। यह तलवार 200 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अपनी तलवार ले सकते हो। देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका आशय नहीं समझा। इस तलवार का मुझसे क्या संबंध है और किस प्रकार? सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ पुत्र। बात लगभग 200 वर्ष पूर्व की है। दक्षिण भारत में एक परम तपस्वी विष्णु भक्त था, सोनप्रभ। वह एक निष्ठावान ब्राह्मण था।
उसने भगवान विष्णु की तपस्या की और अंततः प्रभु ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा, पर सोनप्रभ ने कहा कि उसका उद्देश्य तो बस भगवान के दर्शन करना था। सो उसे मिल गया। भगवान उसे उपहार दिए बिना जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह दिव्य तलवार उसे दी। यह तलवार पर्वत का सीना चीर सकती है। इसमें अनेक गुण हैं जो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएंगे। परंतु सोमप्रभ, उसने प्रभु से फिर क्षमा मांगी। तलवार वापस करते हुए कहा कि वह कर्म से और जन्म से ब्राह्मण था, इसलिए उसे तलवार की आवश्यकता ही नहीं थी। तब भगवान ने इस मायावी स्थान की स्थापना की और कहा कि जब तुम्हें इसकी आवश्यकता हो, तुम इसे अपनी योग्यता सिद्ध कर प्राप्त कर सकोगे। इसकी रक्षा का कार्य उन्होंने मुझे सौंप दिया। मृत्युपरांत वह सोनप्रभ स्वर्ग गया और अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के पश्चात क्षत्रिय कुल में जन्मा। कहना न होगा कि तुम सोनप्रभ का ही अगला जन्म हो। सोनप्रभ के शिष्यों ने इस गुप्त स्थान को सदैव रक्षा की और लोगों को यहाँ आने से रोका। उन भोले भाले मनुष्यों की भलाई के लिए ही ऐसा किया गया था। वे किसी प्रकार इस तलवार को प्राप्त नहीं कर सकते थे, परंतु अकारण ही अपनी जान अवश्य गंवा देते। किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में यह तलवार किसी साधारण योग्यता से काम करेगी। ये ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग सिर्फ योग्य मनुष्य ही कर सकते हैं। यह मायावी स्थान तलवार के जाते ही नष्ट हो जाएगा, अतः यहाँ से शीघ्र निकल जाना। आग की नदी तुम्हें नारंग पार करा देगा, जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। सदा सुखी रहो। आशीर्वाद देने के साथ ही देवी वायु में विलीन होने लगी। तलवार लेकर चंद्रभान ने देवी को प्रणाम किया। जब देवी पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गई तो चंद्रभान लौट पड़े। चंद्रभान तेजी से पुल पार कर गए। पीछे से पुल गिरता गया। जिन खंभों पर वह टिका था वे ढह गए। लावे की नदी के पास नारंगी रंग का अश्व खड़ा था। चंद्रभान उस पर बैठ गए और उस लावे की नदी को वैसे ही पार कर गए जैसे आकाशी ने ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया था। उस पार राक्षस राजकुमार उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। तुम्हारा अश्व वनमानवों की तरह बोलने लगा। उसने कहा कि तलवार मिल गई है और उसका कार्य समाप्त हो गया। अब आगे का मार्ग नारंग दिखाएगा। तभी वहां एक नारंगी अश्व प्रकट हुआ और गुफा के भीतर की ओर भागा। मैं उसके पीछे पीछे आया। मैं बता नहीं सकता मित्र, मैं कितना प्रसन्न हूँ। तुम इस तलवार के असली स्वामी हो। यह मायावी स्थान नष्ट होने वाला है मित्र, जल्दी चलो, अभी कुछ बताने का समय नहीं है। चंद्रभान ने राजकुमार के मृत प्राय शरीर को घोड़े पर लादा और गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही राक्षस राजकुमार बाहर आया, गुफा अंतर्ध्यान हो गई। चंद्रभान ने तलवार के एक वार से राक्षस का सिर काट दिया। एक प्रकाश पुंज कटी हुई गर्दन से निकलकर राजकुमार के मृत शरीर में प्रवेश कर गया। राजकुमार उठ खड़ा हुआ। दोनों वर्षों से बिछड़े हुए मित्रों के समान गले लगे। कुछ देर तो राजकुमार ऐसे चलता रहा जैसे कोई बालक पहली बार चलना सीख रहा हो। वर्षों बाद उसने अपने पैरों पर अपना भार जो डाला था। फिर वे दोनों नारंग पर सवार होकर संग्राम नगर पहुंचे। राजा तक राजकुमार के वापस आने की सूचना पहुंची तो वो स्वयं दौड़ पड़े अपने पुत्र से मिलने के लिए। राजा विशंभर राय को पूरी कहानी बताई गई। राजा और रानी अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने चंद्रभान का आभार व्यक्त किया और उनकी प्रजा ने भी चंद्रभान का स्वागत किया। कुछ दिनों का आतिथ्य का आनंद लेकर चंद्रभान अपनी यात्रा पर पुनः निकल पड़े। चंद्रभान ने रास्ते में नारंग से पूछा, नारंग, तुम्हें मेरा कौन सा गुण पसंद आया और तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प महाराज। मुझे आप में ये गुण दिखे, इसलिए मैंने आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। आगे का मार्ग मैं दिखाता हूँ, बाकी तो आप जानते ही हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दंत कथाओं में रहना चाहते हो, इतिहास में नहीं। तुम लावे की नदी पार कर सकती हो, यह तो अद्भुत है। अग्नि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं अपने सवार को भी अग्नि से सुरक्षित निकाल सकता हूँ। दरअसल जब तक अग्नि उनके शरीर या कपड़ों को कोई निशाना बनाए, इससे पहले मैं उन्हें अग्नि के पार ले जा सकता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरी गति बहुत तेज है, पर अधिक देर तक मैं आपको अग्नि से नहीं बचा सकता। मैं स्वयं तो अग्नि का कितना भी ताप सह सकता हूँ, पर मेरे सवार की रक्षा मैं एक निश्चित समय के लिए ही कर सकता हूँ। चंद्रभान ने कहा। यह सुनकर तो होलिका की याद आ गई। जब वह विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद तो अग्नि का कितना भी ताप सह गए, पर होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान मिला था,
वह एक निश्चित समय के पश्चात वरदान मिलने के बाद भी जलकर मर गई। चंद्रभान ने नारंग को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, जो कदाचित वह पहले से ही जानता था। आखिर यह घटना उसने स्वयं देखी होगी। तो बच्चों, आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।